नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में और राकेश। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर है, ईडी का 18 ठिकानों पर छापा चल रहा है। एलबी सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड है। बीसीसीएल अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापा चल रहा है। ये छापेमारी कोयला चोरी और स्मगलिंग के कई बड़े मामलों से जुड़े हैं, जिसमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल के मामले शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ये छापेमारी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के 18 ठिकानों सहित अन्य राज्यों के 40 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। अधिकारियों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों के 24 परिसरों में अवैध कोयला खनन, अवैध परिवहन और कोयले के भंडारण मामले में तलाशी ले रहा है। तो बड़ी खबर है, अलग सुबह धनबाद में ईडी की जो रेड चल रही है और ईडी एक दो नहीं बल्कि 18 ठिकानों पर छापेमारी करी है। एलबी सिंह के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवैध कोयले की जो जिस तरह से खनन हो रहा है और उस पर रोक लगाने को लेकर ही ईडी की एक कार्रवाई है। बीसीसीएल अधिकारियों के ठिकाने पर भी छापा है। अधिक जानकारी के साथ धनबाद संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, ईडी की रेड चल रही है, 18 जगहों पर छापेमारी की सूचना है, क्या जानकारी मिल पा रही है? किनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है? देखिए राकेश, आपको बता दें कि धनबाद में सबसे बड़ी रेड माना जाए तो ईडी की रेड पड़ी है। सुबह से 6 बजे से रेड पड़ी है। आपको बता दें एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह के घर पे रेड पड़ी है। आपको बता दें कि आधे घंटे तक ड्रामा चला। आपको बता दें कि गेट नहीं खोला गया, ईडी खड़ी रही बाहर में, ईडी की अफसर खड़े रहे। आधा घंटे के बाद गेट खुला, वो अफसर अंदर गए और दस्तावेज खंगाल रहे। आपको बता दें कि 18 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको बता दें अनिल गोयल जो है कोयला कारोबारी हैं, उनके ठिकानों पर भी चल रही है। संजय खेमका है, वो भी कोयला कारोबारी है, उनके घर पे भी लगातार छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि 15 साल पूर्व एलबी सिंह के घर पर छापेमारी हुई थी, रेड हुई थी और सबसे ज्यादा संपत्ति पकड़ाने का मामला दर्ज हुआ था। वहां कैश पकड़ाने का मामला आया था। उसके बाद मामले को क्या हुआ नहीं हुआ, ठंडे हो गए। उसके बाद आज जो बड़ी रेड पड़ी है, आपको बता दें कि हो सकता है दस्तावेज के साथ बड़े कैश भी पकड़ा सकते हैं, क्योंकि ये अवैध कोयले का भी कारोबार कहा जाए तो कहा करते थे, ये माना जाता है। और उसके बाद लगातार जी बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, धनबाद में सहित 18 जगहों पर ईडी का जो छापा है वो चल रहा है। हैरानी होती है, यहाँ पर कोयले के जो स्मगलर है उनके साथ साथ जो बीसीसीएल के अधिकारी हैं उनके ठिकानों पर भी छापा चल रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से झारखंड, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर और कई जगह पुरुलिया, हावड़ा, कोलकाता, लगभग 40 जगह ठिकानों पर ईडी के द्वारा कोयला माफिया और जो अधिकारी हैं उनके ठिकानों पर छापामारी चल रही है। इस छापामारी में कई चर्चित नाम, चाहे वो एलबी सिंह की बात करे, चाहे वो अनिल गोयल की बात करे, चाहे संजय की बात करे, कृष्ण मुरारी की बात करे, तो कई नरेंद्र की बात करे, तो कई जो ठिकाने हैं उनको ईडी के द्वारा अहले सुबह छापामारी शुरू की गई है। लगभग 40 जगह ठिकानों पर ईडी के कई टीम, लगभग दर्जनों टीम बनाकर एक साथ रेड किया गया है। चाहे वो झारखंड के धनबाद की बात करे, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करे, दुर्गापुर की बात करे और कोलकाता, कई ठिकानों पर जो अवैध कोयला में कैसे अवैध कोयला में गड़बड़ी किया जाता है उसको लेकर ईडी के अधिकारी को द्वारा छापामारी की जा रही है। और उसमें जो सूत्र बता रहे हैं, ईडी के जो सूत्र बता रहे हैं कि भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ है, सोने चांदी, जो जमीन के अवैध कागजात है वो भी बरामद हुआ है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर कथित तक की भारी मात्रा में रुपया बरामद हुआ है। ईडी के द्वारा बैंकों से जो नोट गिनने का मशीन है उसको मंगाया जा रहा है। और खास करके जो सोना चांदी जो बरामद हुआ है, कई अवैध जमीन का कागजात बरामद हुआ है। तो पूरे मामले में ईडी जांच कर रही है आखिर रुपया कहां से आया, क्योंकि जो कोयला माफिया है और कई तरह के जो अवैध काम होते हैं, इसको लेकर आखिर इतना रुपया कैसे कहां से आया, इस पूरे मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग, अब आप देखना होगा राकेश कि आगे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया जाएगा। जब रुपया
कहीं ना कहीं से कोई शिकायत प्राप्त होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज कर ही ईडी के द्वारा रेड किया जाता है और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, तो ईडी के अधिकारियों के द्वारा अब वहाँ जो नोट गिनने का मशीन है वो भी मंगाया जा रहा है। और खास करके जो ईडी के अधिकारी हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन भी अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि जो मशीन आने के बाद कितना करोड़ या लाख में रुपया बरामद किया गया है। ईडी पूरे मामले में जांच कर रही है। जी बिल्कुल शुक्रिया संतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर बना रखें आप। फिलहाल इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, ये तो शक था कि धनबाद में और भी कई से इलाके हैं जहां पर लगातार कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है, चोरी की जा रही है, लेकिन बीसीसीएल के अधिकारी भी इसमें संलिप्त होंगे, इसकी कोई भनक नहीं थी। ये बिल्कुल शॉकिंग न्यूज है। क्या लगता है कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है उसे सुरक्षित रखने के लिए, और सरकार का यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो वो मुनाफा पहुंचाती है कोयले के जरिए, लेकिन वो खुद इसी चोरी में लग गए। क्या लगता है कि बीसीसीएल के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उम्मीद थी कि उनके यहाँ पर ईडी की छापेमारी चल सकती है, ऐसा कुछ पहले से कोई शक भी था क्या? चलिए कुंदन से फिर से हम जुड़ेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि धनबाद में ये ईडी का जो छापा है वो चल रहा है। कुल 18 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और एलबी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कुछ नाम सामने आए हैं और ये शॉकिंग न्यूज है कि बीसीसीएल के अधिकारियों के यहाँ भी ईडी की जो टीम है दबिश दी है और छापेमारी चल रहा है। और कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके नाम कोयला स्मगलिंग के रूप में सामने आया है, और जिसमें संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल के नाम शामिल हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, ये तो शक था कि धनबाद में अवैध रूप से कोयले का उत्खनन होता है, चोरियां होती हैं, लेकिन बीसीसीएल के अधिकारियों के यहाँ बीसीसीएल के अधिकारी भी इसमें संलिप्त होंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं था। जिस तरह से उनके ठिकानों पर भी छापा चल रहा है, ये शॉकिंग न्यूज है। कुंदन, बिल्कुल राकेश, जिस तरह से बीसीसीएल के अधिकारी के घरों पर भी छापेमारी चल रही है ईडी की, जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार कशिश न्यूज पे काफी दिनों से हम लोग कोयले के अवैध कोयले के कारोबार को दिखाते आए हैं, कोयले के उत्खनन को दिखाते आए हैं, तो आज ना कहीं ये ईडी की दबिश दी गई है, जो 18 जगहों पर ईडी की दबिश चल रही है। और सबसे बड़ा मामला आता है आउटसोर्सिंग का, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो चलाते हैं, जैसे एलबी सिंह और लाल बाबू सिंह जो चला रहे हैं, कुमनाथ सिंह चला रहे हैं, वहां से अवैध चोरी किए हुए जो कोयले जाते हैं उसके लेके हो रही है। कहीं ना कहीं ढेर कैश बरामद होने की भी संभावना सूत्र बता रहे हैं। और आपको बता दें संजय खेमका के घर में भी ईडी की रेड चल रही है। आपको बता दें अनिल गोयल जो कोयला व्यवसायी है उनके घर पे भी रेड चल रही है। 3 लोगों के घर पे अभी रेड चल रही है जो दिखा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार कागज पत्तर खंगाले जा रहे हैं। कुंदन, ये मालूम है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां अवैध तरीके से कोयला का उत्खनन करती हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देखिए, कहा जाता है ना कि जिस चोर को, जिस सिपाही को रखा जाए चोर को देखने को लेकर, अगर वो चोर हो तो उसे तो चोरी होना ही लाजमी है। जब सिपाही चोरी करवा रहे हो तो इस साफ दिखाई दे रहा है राकेश। जिस तरह से आपको बता दें कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, आपको बताएं तो पूर्व में ही एलबी सिंह के घर पर रेड पड़ी थी। आपको सबसे बड़ा कैश बरामद हुआ था, ठीक ना। और उसके बाद आज फिर से झारखंड में सबसे बड़ा रेड चल रहा है। आपको बता दें कि बहुत जगह रेड चल रहा है। आपको बता दें कि निरसा में भी रेड चल रहा है, चिरकुंडा में भी विनोद महतो के घर में ईडी की रेड चल रही है लगातार सुबह से ही। जी बिल्कुल, तस्वीरें बिल्कुल साफ है। स्थिति वही है कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को लगा दिया गया है, यानी कि जिसका डर है वही हुआ। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए कुंदन।